गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग कल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ के बारे में बात कर रहे थे और तत्पश्चात अपने को लेना था अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्या ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं या इनमें किसी प्रकार का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है जो किसी तकनीकी खामी की वजह से बीच में छूट गया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या डिफरेंस है और क्या हमें सिमिलरिटी इसमें देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यापकता, विशालता लिए हुए अवधारणा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली से एक विशेष प्रकार के संबंधों का ही हमें आभास होता है, बोध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द इतना अधिक व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु भी समाविष्ट हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सभी प्रकार के पहलुओं का अध्ययन करता है, चाहे वे राजनीतिक हों या गैर राजनीतिक हों, शांतिमय हों या युद्धमय हों, आर्थिक हों, भौगोलिक हों, सरकारी हों, गैर सरकारी हों। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही वर्णन करता है, विश्लेषण करता है, जिसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इसी व्यापकता के कारण इसके अंतर्गत वे सारे संबंध आ जाते हैं जो राजनीतिक नहीं हैं। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अंतर्राष्ट्रीय समाज के, इंटरनेशनल सोसाइटी के सभी सदस्य राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों का परिचय करवाता है, जिसमें राज्यों के राजनीतिक संबंधों के साथ साथ अन्य प्रकार के संबंधों, जिसमें हम की सभी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनेस्को जैसी संस्था हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आवागमन संचार हो या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का मुद्दा हो, ये सारे की सारे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी सभी प्रकार के संबंधों से तब तक मतलब नहीं रखता, सरोकार नहीं रखता, जब तक कि उसका कोई राजनीतिक इंटरप्रिटेशन ना हो, उसका कोई राजनीतिक इम्पोर्टेंस ना हो। जैसे हम जब पिंग पोंग कूटनीति का नाम लेते हैं, पिंग पोंग कूटनीति खेल का नाम लेते हैं, तो हम इसका जिक्र इसलिए करते हैं कि यह चीन और अमेरिका के मध्य राजनयिक संबंधों को स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जबकि ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो, इनके बीच किसी भी प्रकार का क्रिकेट मैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, इसका कोई राजनीतिक महत्व हमारे लिए नहीं रहता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी पहलुओं में रुचि ले सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुचि तब लेता है जब उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ जुड़े हुए हैं, उसके कोई राजनीतिक उद्देश्य जुड़े हुए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक सैंक्शंस को ले सकते हैं, हम दंड को ले सकते हैं, या इकोनॉमिक एड की जैसे मुद्दा कोई जुड़ा हुआ है तो हम उसको ले सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई सिमिलैरिटी नहीं है या हमें इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है, जिसमें सभी प्रकार के संबंध राज्यों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी संबंध इसमें आ जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीतिक पहलू को ही लिया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है। इसके बीच हम उन सारे मुद्दों को लेते हैं
जो संप्रभु राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। इसमें हम फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और हम उनको एक प्रकार से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके हम उनका अध्ययन करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम सारे जो घटनाक्रम घट रहा है हम उनका एनालिसिस करते हैं। इस आधार पर करते हैं कि ये घटना घटी तो इसके पीछे क्या कारण था, ये मुद्दा यदि हुआ है तो इसके पीछे कौन कौन से मुद्दे जिम्मेदार रहे होंगे या इसका किस प्रकार का समाधान हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये डिफरेंस बेसिकली एक तरीके से सुपरफिशियल ही है, क्योंकि मोटे रूप में हम गहराई में देखें तो हमको इनमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कारण उसका यह है कि सब्जेक्ट मटेरियल तो दोनों का एक जैसा ही है। विश्व पटल पर जो भी घटना घटती है, जो भी फैक्ट्स आते हैं, वो सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ही संबंधित हैं और हम चाहे इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से बोलें, पॉलिटिक्स के नाम से बोलें, हम उनका अध्ययन उसमें करते ही हैं। दूसरा है लक्ष्य की दृष्टि से, तो दोनों ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहें, इंटरनेशनल रिलेशंस कहें, इनका लक्ष्य एक है और वो है कि विश्व में किस प्रकार से शांति स्थापित हो, किस प्रकार से विश्व में मानव कल्याण की भावना हो, किस प्रकार से राज्यों के बीच के जो संबंध हैं वो राज्यों के स्थायित्व, शांति, कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनुपालना से जुड़े हुए हों। इस वजह से लक्ष्य इनका एक ही है। प्रकृति भी एक तरीके से हमें एक ही देखने को मिलती है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सभी प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं। हम यदि किसी राज्य से आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है तो जब तक उससे राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक हम उससे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए राजनीतिक उद्देश्यों के माध्यम से, राजनीतिक लक्ष्यों के माध्यम से हम अपने गैर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब्जेक्ट मटेरियल क्या है। ऐसे अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस पर अलग अलग ढेरों तरीके के सब्जेक्ट मटेरियल रखे गए हैं। इसमें हम मोटे रूप में पामर एंड पर्किंस को ले रहे हैं, जिन्होंने दशकों पूर्व ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत शामिल किए थे। उसमें सबसे पहला है वर्ल्ड कम्युनिटी, पीस एंड वॉर, आइडियोलॉजी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनलिज्म, कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म, इकोनॉमिक फैक्टर्स और राष्ट्रों का अपना जो नेशनल कैरेक्टर है उसको इसमें लिया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें और मुद्दे जुड़ते चले गए और इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज सूचना एवं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के व्यवहार ने, सूचना एवं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने राष्ट्रों के व्यवहार, उनकी संप्रभुता, उनकी विदेश नीति में नए क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया है। आज वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक बाजार, वैश्विक तकनीक, वैश्विक विचार, वैश्विक एकता को बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुख्ता करना है, जिसमें आज नेशनल बाउंड्रीज तो दिखती हैं लेकिन वो नेशनल बाउंड्रीज एक तरीके से डिसअपीयर टाइप होती जा रही हैं, जहां पर पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो विषय वस्तु है उसको हम इस रूप में रख सकते हैं कि सबसे पहला जो इसका सब्जेक्ट मटेरियल है वो है नेशन स्टेट्स, संप्रभु राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र होते हैं वो हैं इसके राज्य के रूप में कार्य करने वाले अभिकर्ता, स्टेट एज एक्टर्स, और इन राज्यों के व्यवहारों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि राज्यों के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ जो संबंधों का निर्धारण किया जाता है वो बहुत जटिल होते हैं
और उन विदेश नीतियों का निर्धारण करने के लिए ढेरों फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिसमें हम ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, उनकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पहलू हैं, क्या सोच है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, इन सब को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे हर देश की अपनी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है, भौगोलिक महत्व है, और उसी के अनुसार ही वह अपने पड़ोसी राज्यों से रिश्ता रखता है, अन्य दूसरे राज्यों से रिश्ता रखता है। तो इसमें अपन सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में यदि देखें तो अपन कहेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन भारत के पड़ोसी देशों से अपने को अच्छे संबंध रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए तो ज़रूरी है ही, इसके साथ ही साथ इस सब कॉन्टिनेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का होना जरूरी है। दैट मीन्स इनकी जो भू सामरिक महत्ता है, उस भू सामरिक महत्ता को देखते हुए हमें इनके साथ अपने संबंधों को बनाए रखना है और कोशिश करनी होती है लगातार कि इनसे हमारे संबंध प्रगाढ़ बने रहें।